नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कक्षा 8वीं का 15वां पाठ और 15वां पाठ प्रहेलिका का अभ्यास कार्य। इस पाठ में हम देखेंगे किस प्रकार से हमने अभ्यास कार्य को करना है और सारी एक्टिविटी को हम 1 बाय 1 देखते हैं। पहला काम हमारे पास होगा, यहाँ पर आपको बुक से देखकर, पाठ्य पुस्तक से देखकर यहाँ पर इन्हें आपको फील कर लेना है। वैसे समंतनीषु का शांता न है, ये शांता। दूसरे में को अभूत, ख में कम संझगान कृष्ण और शीतल वाहिनी। इस प्रकार ग दार पोषण रता, दार पोषण रता और बलवंतम, इसी प्रकार नीचे पक्षीराजः और त्रिनेत्रधारी। ठीक है। इसके बाद दूसरी गतिविधि हमारे पास है, श्लोकांशों को जोड़ना है। ये जो श्लोकांश हैं कि किम कुर्यात कातरो अत्रयोक्तम न बुध्यते, इसी प्रकार कुछ नीचे यहाँ पर विद्वभिः का सदा वंद्या कम संझगानम कृष्णः कथम विष्णुपदम प्राप्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम मृगात् सिंह पलायते और काशी वाहिनी, का शीतल वाहिनी है ना, का शीतल वाहिनी गंगा। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते, इसके ऊपर पहले वाला जो है वो। फिर इसके बाद है दूसरा विद्वभिः का सदा वंद्या, तो यहां पर आएगा अत्रयोक्तन बुद्धम, इसके ऊपर की लाइन। फिर है कम संझगान कृष्ण, तो यह आएगा का शीतल वाहिनी गंगा और कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। इस प्रकार तीसरी गतिविधि हम देखेंगे। हमें यहां पर उपयुक्त कथनानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। जैसे सिंह करिणाम कुलम हंति आम, कातरो युद्धे युद्धते न, युद्ध में जो कायर होता है वो युद्ध नहीं करता, भाग जाता है। कस्तूरी मृगात् जायते आम, और मृगात् सिंह पलायते न, भाई शेर को देखकर हिरण भागता नहीं है। कम कंसः जघानम कृष्ण न, कंस ने कृष्ण को मारा न। तक्रम शक्र से दुर्लभम न, जयंतः कस्य पुत्र न, सिर्फ एक आम आएगा यहाँ पर, इसके बाद सब न होगा। अगली गतिविधि 4 नंबर संधि विच्छेद। करिणाम कुलम, दो शब्द अलग अलग दिए हुए हैं ऑलरेडी यहाँ पर, करिणाम और कुलम।
इसके बाद है को भूत, कह धन अभूत। इसके बाद हमारे पास है अत्रयोक्तम। यहाँ तीन शब्द जुड़े हुए हैं इसमें, अत्र, एव, उक्तम। ठीक। इसके बाद है वृक्षाग्रवासी, वृक्ष अग्रवासी। और त्वंग वस्त्रधारी, तो त्वक वस्त्रधारी। ठीक है। इसके बाद है विभ्रन्न, विभ्रत, विभ्रत और न। आगे हम देखेंगे, इसमें हमें प्रश्न यहाँ इस पेज पर है कि अधोलिखिता नाम पदा नाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखत। नीचे जो लिखे हुए शब्द हैं उनमें जैसे पद है, परिणाम, लिंग, पुल्लिंग हो गया, इसका आगे चला गया उधर, और षष्ठी। और यदि हम इसे आगे देखेंगे तो यहाँ लिखा आएगा बहुवचनम। ये एक लाइन आगे चल गया है, इसको पीछे कर लेंगे तो ये पद यहाँ आ जाएगा, पद यहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये वचन जो लिंग यहाँ पर दिया हुआ है बहुवचन, वो ऊपर चल जाएगा। अब हमारे पास कुछ शब्द हैं। शब्दों में पहला शब्द है कस्तूरी। कस्तूरी जो शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग। और प्रथमा विभक्ति का है और एक वचन का है, एक वचनम। ठीक है। इसके बाद दूसरा है युद्धे। युद्धे अगर हम देखते हैं तो पुल्लिंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लीजिएगा इसको, पुल्लिंगम। और सप्तमी विभक्ति और एक वचनम। इसी प्रकार सिमंतनीषु स्त्रीलिंग, सप्तमी विभक्ति और बहुवचनम। साथ ही है बलवंतम। बलवंतम में पुल्लिंग, पुल्लिंगम, द्वितीया विभक्ति और एक वचनम। तीसरा है शूलपाणी, पुल्लिंग और पुल्लिंग के साथ में एक वचन, प्रथमा विभक्ति और एक वचनम। इसके बाद है हमारे पास शक्रस्य। शक्रस्य में पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति और एक वचनम। यह एक्टिविटी समाप्त हुई। आगे हम बढ़ेंगे। इसी का छठे का अ वाला भाग, छठवीं एक्टिविटी, इसमें हम जोड़ेंगे इसे। यहाँ पर जायते, तो जायते को हम जोड़ेंगे म्रियते, वीर, कातरः, अशांता, शांता, मूर्खे, विद्वभि, अत्रैव, तत्रैव, आगच्छति, पलायत, पलायते। इस प्रकार हम इसे जोड़ेंगे।
आगे है समानार्थक शब्दों को आपको यहाँ से देखकर लिखना है। तो यहाँ पर है करिणाम। करिणाम का मतलब होता है हाथी। तो यहाँ पर देखेंगे अश्वा, गजा, गर्दभा, ये गधा है, ये हाथी है और ये घोड़ा है। तो यहाँ क्या आना चाहिए हमारा, यहाँ पर आएगा हाथी। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है अभूत, हुआ। तो यहाँ पर आएगा अभवत। वंद्या, वंदनीय। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, वंदनीया। इसके बाद आगे है बुद्धिते, समझना। तो अवगम्यते। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है अगला घटः। तड़ाग तालाब, तडाग तालाब, नलः नल पानी का टेप, और कुंभः। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुंभः। और संझगानम, कृष्ण। तो अमारयन। इस प्रकार से हमने यह एक्टिविटी की। आगे हम बढ़ते हैं। आपके पास यहाँ पर एक कथा पूर्ति है। शब्द आपको दे दिए हैं, उसमें विभक्ति लगा करके आपको आगे बढ़ना है। एक काकः आकाशे, एक काका डयमान आसीत, उड़ रहा था। कहाँ उड़ रहा था, आकाशे। तृषार्थ सह, प्यास से वह, अन्वेषणम करोति, किसका, जल का, जल को ढूंढ रहा था। तो यहां आ जाएगा जलस्य। जलस्य अन्वेषणम करोति। तदा सह घटे अल्पम जलम। पश्यति। सह उपल, टुकड़े, पत्थर के टुकड़े। ट्रस्टी काव्य काऊ काऊ क्रो वाली कहानी है ये। प्यासा कौवा। उपलानी, पत्थर के टुकड़े। आनीय घटे, पातयति, गिराता है। जलम घटस्य, जलम घटस्य ऊपरी आगच्छति। काकः सानंदम जलम पीत्वा तृप्यति। कौवे ने आनंद के साथ जल पिया और तृप्त हुआ। इसमें आगे योग्यता विस्तार है। कुछ श्लोक दिए हुए हैं इसमें, जिन्हें हम देख सकते हैं। इनका कुछ पहेलियां हैं, इन पहेलियों के अर्थ भी यहाँ दिए हुए हैं। आप इन्हें पढ़िए। धन्यवाद।